नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बीते कल के दिन एक बहुत बड़ी वाटर स्ट्राइक को अंजाम दिया है और भारत ने जम्मू के रामबन में स्थित जो बगलीहार डैम है, जो बांध है, उस बांध के माध्यम से चिनाब नदी का पानी हम लोग पाकिस्तान को जो प्रोवाइड करते थे उसको हमने कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब कि इस समय पाकिस्तान ने जैसा बीज बोया था वही फल हम लोग पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि अब हम लोग टिट फॉर टैट के मोड में बिल्कुल आ चुके हैं। अब इससे क्या होगा, इससे पाक के जो सियालकोट है, सियालकोट में जो चिनाब नदी का जो पानी है, जो पानी का लेवल है वो 6 फीट गिर करके 22 फीट रह गया है। मतलब कि यहाँ पर जो सियालकोट में जो चिनाब नदी का जो डेड लेवल था वो 12 फीट है। यानी कि इस लेवल से पानी नीचे जाने के बाद में पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान आखिरकार सिंचाई कैसे करेगा। और अभी चंद दिनों पहले आपको याद होगा कि हमने जो सिंधु ट्रीटी थी हम दोनों देशों के बीच में, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। और अभी जो हमने बीते कल के दिन एक्शन लिया है ना, इसके बाद में चिनाब की नहरों से जो सियालकोट में लगभग 12,000 एकड़ क्षेत्र में जो पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर की सिंचाई करता था, अपनी खेतों की सिंचाई करता था, अब वो सिंचाई नहीं कर पाएगा। मतलब कि हमने छोटे मोटे एक्शन लेकर के पाकिस्तान के चारों खाने चित करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर भारत जो है दोस्तों किशन गंगा बांध पर पाकिस्तान जाने वाली झेलम नदी के पानी को रोकने की भी तैयारी में है। और यहाँ पर इनके डिफेंस मिनिस्टर ने हमको धमकी दी है कि अगर हमने कोई भी तैयारी करी पानी को रोकने को लेकर के तो पाकिस्तान उसको ये मानेगा कि हम लोग अब युद्ध स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब कि हमारे इस एक्शन को ये युद्ध मानेगा। भाई तू मान ले, कौन मना कर रहा है, तो कुछ भी मान ले। जब तो कुछ भी करने की सोच सकता है गलत हरकतें, तो गलत सोच भी सकता है, तो सोच ले अपना। सो गाइस 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ, सोचिए आतंकवादी आते हैं, धर्म कन्फर्मेशन करते हैं, उनसे कलमा बढ़वाते हैं, पैंट उतरवा करके किस धर्म का वो व्यक्ति है वो ये कन्फर्मेशन लेकर के उन तमाम 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार देते हैं। और हम इतना भी ना करें भाई, वाह कब तक। और एक बात हमको ध्यान रखनी है कि हमारा डिफेंस पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है। ये डाटा आपके सामने ये रहा कि कौन सा देश कितना अपनी जीडीपी का कितना % अपने डिफेंस पर व्यय करता है। और जो पाकिस्तान की रैंक है दोस्तों वो है 29। और इसके अलावा एयर डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, हर मामलों में हम इस समय पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं। और पाकिस्तान की हालत सच कहूँ तो फाइनेंशियली हालत पाकिस्तान की काफ़ी खस्ता कचौड़ी की तरह है। कोई भी मुट्ठी में लेकर इसको भेज सकता है। वो अलग बात है कि इस पे कहीं ना कहीं एक बैकअप देश भी है। मतलब कि इसकी बैक पावर में खड़ा हुआ है इस समय चाइना ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा फाइटर जेट जो है इस पाकिस्तान को प्रोवाइड करा है। और बीते 48 घंटे पहले चाइना ने अपनी आर्मी को पाकिस्तान के अंदर तैनात कर दिया है। एक तरफ हमारी चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। हम थोड़े बहुत जरूर घिरे हुए हैं दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग दब जाएं और पाकिस्तान को हर बार आतंकवादी गतिविधियों में उसको आगे करते रहें कि ठीक है तूने एक हमला करा कर ले, दूसरा करा कर ले, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। अब तक दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी का जो पानी था भारत के अंदर वो यहाँ तक पहुँचा हुआ था, लेकिन 22 अप्रैल को दोस्तों ये पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। और हम सभी जानते हैं कि जो जंगल होता है, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो हमेशा पहले काटे जाते हैं। तो इसलिए हमको सीधा पेड़ बनने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब एक बहुत बड़े युद्ध से देना होगा, तब शायद इस पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी। सो गाइस अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमने कल एक्शन लिया है, जो बगलीहार बांध दोस्तों जो ये डोडा ज़िले में पड़ता है, जो डोडा ज़िले में बनाया गया है, यहाँ से जम्मू से करीब 150 किलोमीटर दूर दोस्तों एक बटोत शहर है। इस बटोत शहर के पास ये बांध है और इस बांध की जो ऊंचाई है 144 मीटर है और इसकी जो लंबाई है 317 मीटर है। और जो बगलीहार बांध है इसकी जल थामने की क्षमता 1,50,00,000 घन मीटर है। और इस परियोजना से एक वर्ष में 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। और जो हमने सिंधु जल संधि को ब्रेक किया था, जो हम पानी लगातार इसको प्रोवाइड कर रहे थे, उसके माध्यम से भी पाकिस्तान के बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। मतलब कि अब पाकिस्तान बिजली नहीं बना पा रहा है। आप सोचिए, बिना बिजली के कल्पना करके देखिएगा, पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती है, सर्वर ठप पड़ जाएंगे, ट्रांजैक्शन सब रुक जाएगी। इसके अलावा बाकी सारे काम दोस्तों बिजली पर डिपेंड होते हैं, बहुत सारे काम वो सब के सब थम जाएंगे। अगर सिंधु जल संधि के तहत यहाँ पर जो पश्चिमी नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था बंटवारे के समय। लेकिन यहाँ पर जो राइट इसको दिया गया पाकिस्तान को, तो हमारे पास डैम का अधिकार है।
तो 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी तब से लेकर के अब तक हम लगातार, इसने जो बीच में जितने भी युद्ध किए हैं उसके बाद भी हम इसको लगातार पानी प्रोवाइड कर रहे थे इन तमाम बांध के माध्यम से। कई बार हमने पाकिस्तान को संभलने का मौका दिया है, हर बार इसने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा है। और चाइना ने भी क्या किया था, आपको याद होगा, चाइना के वुहान शहर से कोविड वायरस रिलीज हुआ था उसकी लैब से, गलती उसकी थी, पूरे वर्ल्ड को इसने खतरे में डाल दिया था। और उस समय जब हमारे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा था उसने हमारी गलवान घाटी पर कब्जा स्थापित कर लिया था। चाइना की तरफ से बहुत बड़ा क्या हुआ था, हमला हुआ था हमारे ऊपर। तो कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की फितरत बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। इनके साथ में एक एग्जाम्पल मैं और सेट करना चाहूँगा, कुत्ते की दुम को चाहे आप जितने भी साल भर तक स्ट्रेट, ठीक है, प्लास्टिक के पाइप में, लोहे के पाइप में डाल के रखो, अगर आप कई साल बाद भी उस पूंछ को पाइप से निकालोगे तो पूंछ आपको टेढ़ी की टेढ़ी ही मिलेगी। शायद दोस्तों आप मेरी बात से सहमत होंगे। सहमत हैं तो वीडियो पे कमेंट में यस लिखिएगा, अगर सहमत नहीं तो प्लीज़ नो जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिंधु जल संधि है हमारी बीच में 1960 में जो थी, उसके तहत हमने 80% पानी की हमारी डील हुई थी कि 80% पानी इन तमाम नदियों का हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बंटवारे के समय पर पाकिस्तान के पास अपनी कोई भी रिवर नहीं थी। तो हमने ली इसकी जिम्मेदारी, चलो भैया हम कर देंगे प्रोवाइड। वो करते 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 हमने कर दिया 93%। मतलब कि अब हम सिंधु जल संधि से पाक को 93% पानी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी की आवश्यकता होगी। चलिए हम यहाँ भी काफ़ी कूल रहे, चलो हम हेल्प कर देंगे। खेती करना है, पीने के लिए पानी चाहिए, बिजली का उत्पादन करना है, काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों इन नदी के माध्यम से होती थी। अब यहाँ पर ऐसे में भारत के पानी रोकने का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले अब मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल दोस्तों मेरा आपसे ये है कि आखिरकार जो हमारी इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? और जो हमारी भारत की काफ़ी पवित्र, काफ़ी प्यारी, काफ़ी प्रमुख, काफ़ी दैवीय नदी पाई जाती है दोस्तों, गंगा नदी, इसकी लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? थिंक पता होगा, बेसिक जानकारी आपको, और कमेंट करके आप मुझे पक्का बताना। सो गाइस, जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई होती है 3180 किलोमीटर, और जो हमारी गंगा माता है, जो वो रिवर है, उसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, मतलब कि 2525 किलोमीटर। अब आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था, एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया था हमारी डिफेंस को, डिफेंस के चीफ को, भारत के CDS को और भारत के डिफेंस मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को। ये कहा गया था कि आतंकवादियों ने जो हमारे देश के ऊपर हमला किया है, इस बार पाकिस्तान को कैसे रिप्लाई करना है, मतलब कि क्या लक्ष्य होगा, क्या समय होगा और क्या तरीका होगा। एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, आपको जिसका प्रयोग करना करो, लेकिन इस बार पाकिस्तान को रिप्लाई काफ़ी अच्छा खासा करना है आपने। सोचिए, इतना बड़ा अधिकार भारत के इतिहास में पहली बार किसी PM ने किसी डिफेंस को दिया है। तीनों आर्मी के चीफ को दिया है, भारत के CDS को दिया है और डिफेंस मिनिस्टर को दिया है। और PM मोदी ने साफ साफ ये भी कहा था कि जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया है, और आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बहुत बड़ी सज़ा हम देंगे। स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। लेकिन दोस्तों पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर के उसके बाद सरकार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज हो चुके हैं आम जनता के द्वारा। आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई? क्योंकि बॉर्डर गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, मतलब कि अमित शाह के अंडर में आता है। बाकी दोस्तों सुरक्षा बल CDS के अंडर में आता है, ठीक है, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके अंडर में आता है। तो उनसे आखिरकार चूक कैसे हो गई? आपको पता होगा कि पहलगाम से बैसरन घाटी जहाँ पे एग्जैक्ट ये हमला हुआ था, ठीक है, उसका डिफरेंस 6 किलोमीटर था। और पहलगाम में चौकी है, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे डिफेंस हमारी तैनात भी होती है, लेकिन बैसरन घाटी जंगल से घिरी है और ऊंचाई पर भी है, और यहाँ तक सेना के वाहन आसानी से नहीं पहुँच पाते, लेकिन पैदल टुकड़ी के माध्यम से वहाँ पर एक प्रोटेक्शन पर्यटकों को प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आप विदेश में किसी भी स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सरकार के द्वारा वहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि कौन सा एरिया सेफ़ है और कौन सा एरिया सेफ़ नहीं है। अगर सेफ़ नहीं है तो क्यों सेफ़ नहीं है, उसका रीज़न भी आपको रिमार्क के माध्यम से वहाँ की वेबसाइट पर, विदेशों की वेबसाइट पर प्रोवाइड होता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ क्यों नहीं है? बस आपने हमसे वादा किया था कि हाँ ये क्षेत्र काफ़ी सिक्योर हो चुका है, आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और हमारी भारत की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है आतंकवाद को लेकर के। तो आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर कैसे कर दिया? और भी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं। लेकिन भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान के विरुद्ध उठाए जा रहे दंडात्मक कदमों की श्रृंखला, बैक टू बैक लगातार जो एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारी जो आम जनता है उनका आक्रोश समाप्त नहीं हुआ है।
अभी आपको याद होगा 48 घंटे पहले हमने क्या करा, पाकिस्तान के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी हमारे इंपोर्ट हैं उसको हमने शट डाउन कर दिया है, डार्क पार्सल को हमने शट डाउन कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी पानी का जहाज़ अगर हमारे पोर्ट के पास में आएगा, बंदरगाह के पास में आएगा, तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे एक्शन अब तक 22 अप्रैल से अब तक हम लोग ले चुके हैं। लेकिन हमारा जो दोस्तों आम जनता है, जो भारत के लोगों का जो गुस्सा है वो अभी काफ़ी उफान पर है, और भारत ने जो दंडात्मक कदम उठाए हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि जो जन आक्रोश है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी गिरावट आने वाली है। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय शब्दों की मिसाइल आम जनता के द्वारा छोड़ी जा रही है सरकार के ऊपर। अगर फाइनली अगर हमारी केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कठोर कदम नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा प्रधानमंत्री और भारत सरकार की छवि पर, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके चुनावों पर। सो गाइस, हमारा डिफेंस सच कहूँ तो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और हमको कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान को संभलने के मौके बहुत दिए। बहुत हमने आपस में समझौते कर लिए। आपको याद होगा कराची समझौता 1949 में हुआ था, कश्मीर विवाद जो हमारा चरम पे था, तो इस समझौते के माध्यम से हमने इसको सुलझाने का प्रयास किया था। इस समझौते को इसने एक बार नहीं कई बार ब्रेक किया है। कई बार हमारे ऊपर आतंकवादी हमले किए हैं पाकिस्तान ने, उसकी भी लिस्ट आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। आपको याद होगा सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। ये हमको वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हम दोनों के बीच में समझौता हुआ था, जिसको हमने कुछ समय के लिए अब सस्पेंड कर दिया है। और इस ध्यान रखिएगा कि सिंधु जल समझौते का योगदान पाकिस्तान के जीडीपी में कम से कम 25% के आसपास है। मतलब कि पाकिस्तान की 25% जीडीपी सिंधु के जल पर निर्भर है। इसका प्रभाव फसलों पर और विद्युत उत्पादन पर होगा। और सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद से ये पहला कदम है जिसका ज़मीन पर सीधे हमको साफ साफ असर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हमारे बीच में हुआ था ताशकंद समझौता 1966 में, ठीक है, जिसको फिलहाल पाकिस्तान के द्वारा तोड़ दिया गया है। शिमला समझौता 1972 में, इसको पाकिस्तान के द्वारा तोड़ दिया गया। लाहौर समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1999 में, 1999 में। उसके चंद महीनों बाद ही इसने क्या करा, करगिल युद्ध छेड़ दिया। हमारे बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। और ये हमारा 5वां युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एक पड़ोसी देश और है बांग्लादेश, ये भी हमको आंखें दिखा रहा है भाई। सोचिए, चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। युद्ध अगर होता है तो मॉनेटरी बेनिफिट सबसे बड़ा किसका होगा, चाइना का होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान उससे वेपन्स और अधिक बाय करेगा युद्ध को जीतने को लेकर के फाइनली। और यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो अलग ही अपनी कहानी रच रहा है हमारे इस युद्ध के बीच में। ये वो देश है जिसको हमने आज़ाद कराया था। ये वो देश था जो आज भी पूर्वी पाकिस्तान होता, शायद ये भी एहसान फरामोश निकला, सेम पाकिस्तान की तरह है, सेम चाइना की तरह है। सो गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट करिएगा कि अगर मैं आपको एक दिन के लिए भारत का डिफेंस मिनिस्टर बना दूं, अगर आपको हम लोग राजनाथ सिंह के पद पर बैठा दें केवल 48 घंटों में, आप कौन सा एक्शन लोगे? 48 घंटे आपके पास में है, आप वायुसेना का प्रयोग करोगे, थल सेना का प्रयोग करोगे या फिर नौसेना का प्रयोग करोगे? और वेपन्स हाउस की आपके पास में है, पीएम मोदी ने खुद दी है। आप लीजिए एक्शन और दीजिए इसको मुंह तोड़ जवाब, या फिर इस बार आप भी इसको एक मौका और दोगे, एक समझौता और करोगे, उसके बाद भूल जाओगे इसकी सारी हरकतों को। और एक बात आपको अगेन ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जंगल के जो सीधे पेड़ होते हैं हमेशा पहले काटे जाते हैं, और सीधा पेड़ बनने का अब हमको कोई शौक़ नहीं है। और इस बार पाकिस्तान को रिप्लाई अच्छा खासा करना है। डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।